अब देखिए, जो किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है, मतलब कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इनकी जो संख्या होती है निश्चित होती है कि इससे ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते। तो देखते हैं, तो इसको हम कहते हैं 2n²। 2n², n² मतलब कि जहाँ n ऊर्जा स्तर कोश की संख्या 1 2 3 4 है, जो हमने पढ़ा था ना कि पहले वाले की 1 है, दूसरे वाले की 2 है। तो जैसे पहले वाले की 1 है, जो हमारा K शेल है उसमें क्या है, 1 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे, 2n² 2n² है ना, 2n² आ पाएंगे। तो 2n कितना है, 1 और स्क्वायर, तो 2 × 1 2। तो हमारे पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ पाए, एक ही आ पाएगा। दूसरे कक्ष में अगर हम 2n² के हिसाब से देखें तो n क्या है हमारा, यहाँ पे 2 है, जो हमारा l है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 × 4, तो 4 2 = 8। तो दूसरे वाले में हमारे आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे ही हम औरों का भी कर सकते हैं, n = 3 का भी कर सकते हैं और 4 का भी कर सकते हैं, ठीक है। विभिन्न कक्षों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, K कक्ष में 2 × 1² = 2, L कक्ष में 2 × 2 8, ठीक है। हम कैलकुलेशन करके हमारे ये आ जाएंगे। सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, अष्टक नियम। अब वो कह रहे हैं जो हमारा भारी वाला जो कक्ष है, ठीक है, वैसे तो उसमें ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो एक अष्टक नियम होता है उसके हिसाब से क्या होती है, लास्ट वाले में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें 8 ही माने जाएंगे, ठीक है। अब हम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया ना, प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था ना, हम न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, एक और अपरमाणु कण की खोज जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है, जिसका नाम न्यूट्रॉन था। किसने की थी, जे चैडविक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं था और उसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर था। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल है, वो न्यूट्रॉन ना प्लस है ना माइनस है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान था लगभग प्रोटॉन के जितना ही था और उसका संकेत n है। हम उसको n से दर्शाते हैं, प्रोटॉन को p से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम s से दर्शाते हैं ना। ये पता है आप लोगों को। उसने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित होते हैं, अतः परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित होता है। उसने ये कहा जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, मतलब ये देख रहे हैं ना, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। इसके परमाणु का अधिकतर, हमारा हमने बताया था ना कि हमारा जो सारा परमाणु का द्रव्यमान होता है वो कहाँ स्थित होता है, हमारे नाभिक पर ही स्थित होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो हमारा द्रव्यमान होता है वो बिल्कुल भी बहुत छोटा या फिर बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, मतलब कि उसको माना ही नहीं जा सकता, बहुत बहुत कम, मानो या ना मानो एक ही बात है। इसलिए इनका ही सारा क्या होता है, द्रव्यमान होता है जो हमारे परमाणु के अंदर होता है, किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम। सोडियम की परमाणु संरचना, मतलब कि सोडियम के हमारा कितना होता है, 11 होता है ना। हमें ये लर्न करने पड़ेंगे बेटा, ज़रूर अपनी बुक में देखकर आप लर्न करेंगे ये एटॉमिक नंबर सबके। ये पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना मैंने, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, उसमें देखना हमने पढ़ा था सबके एटॉमिक नंबर्स। तो 11 होता है और इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 12 में लिखा हुआ है। तो 2 पहले वाले में 2 आ सकते हैं, दूसरे वाले में 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे वाले में 8 आते हैं ना, सिर्फ बताया था। और फिर कितने बचे हमारे, 8 9 10 11, एक बचा, तो इसमें हमारा लास्ट वाले में एक शेल आ गया। तो सोडियम की परमाणु संरचना ऐसे होती है। हाइड्रोजन का परमाणु कैसा होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है और बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं हमारे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको याद रखना है, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा मान लो कि सोडियम में कितने प्रोटॉन्स थे, 11, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के 2 प्रमुख अवधारणा लिखी, ये हम लिख लेंगे। बोर का परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कैसे दूर करी, ये भी हम लिख सकते हैं। उसने क्या करा, उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्थायी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से उसने परमाणु मॉडल की कमियां दूर करी। बोर ने परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए, मतलब कि आपको ये वाला चित्र बनाना है, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन
पढ़ा हमने कहाँ क्या होते हैं, ठीक है। और वो कहाँ होते हैं स्थित, नाभिक में ही स्थित होते हैं। संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये भी हम बेटा यहाँ से लिख लेंगे। ये मैंने पढ़ाया है आपको यहाँ पे। बाहरी वाला जो कक्ष होता है वो संयोजक कक्ष होता है और इसमें अपोजिट इलेक्ट्रॉन संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत सिंपल है।